ओम शांति। आज 17 फरवरी 2017 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिन्हें हमने आज अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना है, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठा बाबा हम बच्चों को जन्म भी देता है, हमारी पालना भी करता है। आज बाबा ने हमें ये बताया कि तुम्हारी पालना किस आधार से होती है। जो सार में लिख कर के आया है कि मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। बाबा ने कहा है कि मैं निराकार परमात्मा हूँ। मैं जब सृष्टि पर आता हूँ तभी मैं अपना वर्षा, जिसको कहते हैं मालिक है, उसकी मलकियत या पिता है, उसकी इनहेरिटेंस आप बच्चों को देता हूँ जब मैं अवतरित होता हूँ। निराकार लोक में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते कि जब मैं आके तुमको ये खजाना देता हूँ, ज्ञान का खजाना देता हूँ, मेनली ज्ञान का खजाना देते हैं भगवानोवाच। उसके अंदर गुणों का खजाना भी आ जाता है, दैवी शक्तियों का खजाना भी आ जाता है, धारणा का खजाना आ जाता है, योग बल आ जाता है। तो ये खजाने से तुम्हारी पालना होती है। हमारी अलौकिक पालना ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा से होती है। बाबा कहते हैं कि इसके साथ साथ तुमको ये खजाना दूसरों को भी बांटना है। इसको ईश्वरी सेवा कहते हैं। तो सेवा हमारा चौथा सब्जेक्ट है, उस पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। बाबा कहते हैं कि अपना भी कल्याण कर और दूसरों का भी कर, परंतु माया की ग्रहचारी जरूर आती है। और माया की ग्रहचारी आने के कारण बाबा ने कहा कौन सा वंडरफुल खेल बच्चे करते हैं। वह खेल बाबा ने बताया, ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते, आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। आज कहते हैं मम्मा बाबा और कल फिर गुम हो जाते हैं। कहीं फिर भी सब आएंगे। बाबा कहते हट्टी तो एक ही है और तो कोई जगह है नहीं, वापस लौट के यहीं आएंगे। और ये बाबा के महावाक्य जो यादगार भगवत गीता मिलती है उसमें भी लिखे हुए हैं। आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती। यानी सुना ज्ञान परमात्मा का, दूसरों को भी बताया, फिर भी वो छोड़ के चले गए। भगवान को भी आश्चर्य हो, ये एक विचित्र बात है। लेकिन परमात्मा कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है कि एक तो वो आत्माएं हैं जो मुझे जानती नहीं। और भक्ति मार्ग में हम देखते हैं वो यही कहते हैं कि जब भी हम परमात्मा से ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं हमारा मन टिकता नहीं और भटकता रहता है। उसका तो कारण है क्योंकि परमात्मा का परिचय ही नहीं है। कोई कहता है परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा है, कोई मान्यता ये भी है कि शिवो हम भी शिव हैं, आप भी शिव हैं। फिर एक मान्यता कि सब जगह भगवान है, तो उनका तो मन टिक नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो परमात्मा का परिचय स्वयं परमात्मा द्वारा प्राप्त करते हैं, परिचय को स्वीकार करते हैं और भगवानोवाच सुनते हैं, उसके पश्चात भी भगवान कहता है, कल माता पिता कहते थे, अच्छे मार्ग पर चल रहे थे, आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं, कहते पता नहीं, हम तो नहीं मानते। तो भगवान कहता है ये ही माया का वंडर है। ये माया की एक प्रकार की एक ऐसा वंडर है कि सब कुछ सुनते, बोलते, सुनाते भी भूल जाते हैं। इतनी धूल डाल देती है। जो माता पिता को रिकॉग्नाइज कभी किया उसको ही कह देते हैं कि हम नहीं मानते।
गीत आज बजा है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं कि अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिनसे सुख मिलता है। शिव के मंदिर में लोग जाते हैं, निराकार बाप को याद करते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण को सब याद करते हैं। उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा भी निकलती है। अब देखिए जो बाबा ने एग्जाम्पल दिए हैं कि सबसे ज़्यादा सुख परमात्मा देते हैं, जो कि इस दुख की दुनिया को ही, सारी दुनिया को इस सुख की दुनिया में बदल देते हैं। ऐसा विश्व, नया विश्व, सतो प्रधान सतयुग, जिसमें प्रकृति भी सुख देती है, पशु पंछी जो भी हैं, फूल पौधे, सब सुख देने वाले, सारे दृश्य सुखदायी होते हैं, आत्माओं के संकल्प भी शुद्ध होते हैं, संबंध भी सुखदायी होते हैं। ऐसी सुख की दुनिया को बनाने वाला परमात्मा जब अवतरित होते हैं और अपने बच्चों के द्वारा वो दुनिया स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान के लिए महिमा है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। घनेरे सुख यानी जन्म जन्मांतर के लिए पूरा ही सतयुग अर्थ रहता सुख मिलता है। तो दो युग का सुख और हर प्रकार का सुख, तन का, मन का, धन का, जन का, प्रकृति का, जो स्थापित करे, सबसे ज़्यादा गायन इसलिए परमात्मा का होता है। ज़रा भी किसी को दुख होता है तो परमात्मा को याद करते हैं। दुख हरता सुख करता कहते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कि देवी देवताएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सभी देवी देवताओं का जिंदाबाद का नारा लगता है। और क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तो जिसके राज्य में राजा प्रजा सब सुखी हो, ऐसे सुखदायी राजाओं को भी लोग याद करते हैं। यहाँ तक कि मंदिर में उनकी मूर्तियों को दर्शन करके, उनका कीर्तन करके खुद अपने दुख भूल जाते हैं। फिर त्रेता का राम राज है, तो आज भी भारतवासी क्या चाहते हैं, राम राज फिर से आए। आज के राज के लिए नहीं कहते, इसका मतलब हुआ राम राज फिर से आए, अर्थ हुआ आज का राज जाए तो फिर से आए तो सुख का राज होगा। उसमें कहा भी जाता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं करें संतापा। तो बाबा कहते हैं कि इस राज्य को, ये जो कलयुग में राज्य चलता है, उसमें राजगद्दियाँ गवर्नमेंट्स तो बदलती रहती हैं। उसमें अंग्रेज़ों का भी राज आया, मुग़लों का भी राज आया, सबका आया, डेमोक्रेसी भी आई, लेकिन सुख तो नहीं मिला, दुख और ही बढ़ता जा रहा है। तो भगवान कहते हैं इसको राम राज्य की भेंट में रावण राज्य कहते हैं। अब दुनिया तो रावण को भी नहीं जानती। ये 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, 10 विकारों का यहाँ बोलबाला है। जबकि सतयुग और त्रेता में विष्णु के 2 रूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उनका राज्य है। उसकी भेंट में रावण 10 सिर वाले का यहाँ राज्य है। बाबा ये सारी बात समझाते हैं। बाबा ने जो ये कहा कि याद उनको करते हैं जो सुख देते हैं, ये सत्य है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में सुख था, लेकिन क्या हम कहें कि वो सुख देते हैं? ऐसा होता है कि सुख की दुनिया में हर एक सुखी है। अब जो सुखी है, जो जिसके पास होगा वो देगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो दुख देगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब सारे सुखी हैं और सबसे उत्तम राजा गिना जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, हस्ती तो मुख्य हस्ती, उस हिसाब से तो वो जब जो उनका व्यवहार होता है सुखदायी होता है ना, वो सुख का आदान प्रदान करते हैं। इसका भाव ये सुख देते हैं, सुख लेते हैं। कोई भी चीज़ उनकी दुखदायी नहीं है। जब हम कहते हैं प्रकृति सुख देती है, अब प्रकृति क्या सुख देती है, लेकिन प्रकृति के जो भी कर्तव्य है वो सुखदायी है। वहाँ मौसम है, जैसे वहाँ पर मौसम सदा बहारी रहता है, ना अति गर्मी ना अति सर्दी होती, तो सुखदायी हो गया ना। बाग बगीचे हैं, सदा ही मौसम बहार रहता है, वहाँ कांटों के जंगल होते ही नहीं, इसको सुख दिया कहा जाता है। फिर बाबा ने आज अवतार का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। बाबा कहते हैं कि वो एक ही बाप है जिसको अपना स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है।
उस एक को ही अवतार अथवा रीइंकार्नेशन भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है, वो सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। और आगे बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा को भी मनुष्य कहते हैं और लक्ष्मी नारायण को भी अवतार नहीं कहेंगे। यानी आज बाबा ने अवतार शब्द को बहुत क्लियर कट समझाया है। पहली बात यह है, भारत में ही अवतार का मान्यता है और देशों में अवतार को कोई वर्णन नहीं करता, क्योंकि भगवान का अवतार होता ही भारत देश में। अगर देखा जाए तो बाबा ने सार में ये कहा है कि जिसका अपना शरीर है ही नहीं, उसको ही शरीर चाहिए, वो अवतार लेगा। और क्योंकि परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, इसलिए इस धरती पर जब वो आते हैं तो उनका जो दिव्य जन्म है उसी को अवतार कहा जाता है। अर्थात वो जन्म लौकिक मनुष्यों की तरह माता पिता से नहीं होता। पहली बात तो परमात्मा सबके माता पिता हैं, वो किसको माता पिता कहेंगे। इसलिए दूसरी बात यह है कि परमात्मा कर्मों के हिसाब किताब में नहीं आते, पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं आते, सुख दुख में नहीं आते। तो एक विचित्र विधि से उनका दिव्य जन्म या अवतरण होता है। अवतरण का मतलब ये उतरना, अर्थात वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मनुष्य आत्मा उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। दिखाया भी गया है कि जो रथ था उसमें भगवान और अर्जुन दोनों सवार थे, तो भाव उसका यही है। अब बाबा कहते हैं देखा जाए तो सभी देवताओं के अपने शरीर हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी अपने शरीर हैं। जिनका अपना शरीर है वो फिर दूसरे शरीर में तो अवतार लेने की ज़रूरत नहीं, केवल परमात्मा ही अशरीरी है। इसलिए भगवान कहता है ऊंचा हूँ मैं, मेरा कर्तव्य भी ऊंचा है, तो मेरा दिव्य जन्म भी एक बहुत ऊंची चीज़ है। और लक्ष्मी नारायण को भी अवतार नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके अपने शरीर हैं। बाबा ने कहा बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। आता कब है वो भी बाबा एक्सप्लेन करता है, जब आवश्यकता पड़ती है, जब अप्रोप्रिएट टाइम होता है। क्योंकि दुनिया के अंदर भी मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उसमें बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन जो चीफ डॉक्टर होता है वो किस पेशेंट को देखता है? जो बिल्कुल नाजुक होता है, बिल्कुल ही डेलिकेट होता है और किसी के बस का नहीं होता। इसी प्रकार से मैंने कहा विदेशों में भी उनके जो धर्म स्थापक हैं, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, बुद्ध है, और भी जितने धर्म स्थापक हैं, उनको गॉड नहीं कहते, उनके अपने शरीर हैं। उनको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते, पैगाम्बर, अर्थात परमात्मा का मैसेज सुनाने वाले। केवल भारत में ही डायरेक्ट भगवान अवतरित होते हैं। तो उसका एक तो ये प्रूफ है कि श्रीमद् भगवत गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि शास्त्र है, उसमें भगवानोवाच कहा हुआ और फर्स्ट पर्सन में भगवान बोलते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ। तो ये तो अवतार की निशानी है। लेकिन उसमें भी उन्होंने देवता श्री कृष्ण का नाम रख दिया। अब श्री कृष्ण तो अवतार हो नहीं सकते, ना वो परम धाम के निवासी हैं, ना कोई श्री कृष्ण को परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण को गॉड कृष्णा कभी नहीं कहेंगे, लॉर्ड कृष्णा कहेंगे, देवता के रूप में बताएंगे, सजा सजाया दिखाते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो साधारण तन में आता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत सारे मनुष्य पहचानते भी नहीं हैं। बाबा कहते हैं कलयुग के अंत और सत्युग के आदि को कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सत्युग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सत्युग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। इसमें बाबा ने परमात्मा के अवतरण का समय बहुत क्लियर कट बताया है कि सृष्टि का चक्कर 4 युगों का है, अनादि चक्कर चलता रहता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चक्कर चलता रहता है। अब बाबा कहते हैं कि संगम किसको कहेंगे?
परमात्मा के आने का समय किसको कहेंगे? वैसे तो सतयुग और त्रेता, सतयुग जब अंत होता है, त्रेता बिगिन करता है, उसको भी संगम कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं उसमें तो सिर्फ 2 कलाएं कम होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कलाएं सारी कम हो जाती हैं। और त्रेता और द्वापर के संगम में भी और कलाएं कम होती हैं। द्वापर और कलयुग के संगम में भी और कलाएं कम होती है। अभी तो गिरती कला चल रही है, लेकिन कलयुग और सतयुग का जो संधि काल है उसमें बिल्कुल ही 9 कला से, बिल्कुल गिरती कला से लेकर चढ़ती कला आती है। तो वो समय है जबकि भगवान टोटल चक्कर का अंत होता है, उस समय अवतरित होते हैं। दूसरी बात, सभी आत्माएं भी सृष्टि पर परम धाम से कलयुग के अंत तक ही आती हैं। अगर परमात्मा बीच में आ जाए तो बाद में आने वाली आत्माओं का क्या होगा? और जब भी परमात्मा आ जाएंगे तो सतयुग शुरू हो जाएगा। जैसे भक्ति में मानते हैं कि भगवान द्वापर के अंत में आके गीता सुनाते हैं, क्या ये संभव है? द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, तो कोई कहेगा परमात्मा आए धर्म ग्लानि के समय, आके ज्ञान सुनाया और क्या किया? कलयुग की स्थापना कर दी। ये तो बैठता ही नहीं। इसलिए परमात्मा समय भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, भारतवासी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा और नरक बनाने वाला रावण है, लेकिन दोनों ही बातें भूल जाते हैं। न बाप को जानते न रावण को जानते हैं। शिव को पूजते हैं, रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं। रावण जिसको जलाते उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज है। बाबा कहते हैं कि अब जब अति धर्म ग्लानि का समय आ जाता है तो यादगार स्मृति चिन्ह रहते हैं और उनके यादगार उत्सव भी मनाते हैं। जैसे दशहरा मनाते हैं तो उसमें रावण को जलाते हैं। बाबा ने पहले भी कहा कि सुख देने वाले को याद किया जाता है और दुख देने वाले को ही जलाया जाता है। तो रावण दुख देता है इसलिए उसको जलाते हैं। परमात्मा की भी शिव जयंती मनाते हैं कि वो सुखदाता है, लेकिन ना तो ये जानते हैं कि शिव परमात्मा कैसे आए थे, कब आए थे, कब उन्होंने सुख दिया। ना ये जानते हैं कि रावण कब शुरू हुआ, कब उसने दुख देना शुरू किया। तो ना तो सुख देने वाले को जानते हैं, ना दुख देने वाले को जानते हैं। जैसे कहा भी जाता है, सारी रामायण पढ़ ली, बार बार पढ़ ली, लेकिन ये पता ही नहीं लगा कि राम कौन था, रावण कौन था। वो बात हूबहू आज के मनुष्यों पर लागू होती है। फिर आज बाबा ने माला का भी बताया है। रुद्र माला कितनी जबरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें कि सारी माला विष्णु की है। पहला तो विष्णु ठहरा, ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। एक है रुद्र माला अर्थात आत्माओं की माला, उसमें तो सारी आत्माएं ही परमात्मा की संतान है। दूसरी है विष्णु की माला, वो छोटी है, उसमें शरीरधारी देवताओं की आत्मा, उनकी माला बनती है, तो वो छोटी माला होती है। तो विष्णु की माला जो है उसमें विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, तो उसमें देवी देवता जो बनते हैं वो आत्माओं की वो छोटी माला है। और बाबा कहते लेकिन फैलते 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 देखा जाए देवी देवताओं से शुरू होती है, फिर वो माला बड़ी होती जाती है, क्योंकि विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। तो दुनिया के अंदर बाबा ने 2 बातें बताई हैं। आत्माओं के रूप में परमपिता परमात्मा शिव सबके पिता हैं, अनादि पिता हैं, और शरीरधारियों के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा सबके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं। माला की बात को आगे और कहा, बहुत अच्छा शब्द आज यूज हुआ है। बाबा कहते हैं वो है रूहानी माला और वो है जिस्मानी माला। वो आत्माओं की है, वो शरीरधारियों। नंबर 1 यादगार है ही एक का, जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उनकी कितनी महिमा है। बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी, परस्तानी,
कितना रात दिन का फर्क है। कहाँ दैवी संपदा, कहाँ आसुरी संपदा। आज के मनुष्य भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सोशल वर्क करते हैं, लेकिन उसको दैवी संपदा तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि जिस दुनिया को दैवी संपदा कहा जाता है उसमें तो दान लेने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है, पुण्य करवाने की भी किसी को आवश्यकता ही नहीं है, किसी प्रकार की सोशल सर्विस की आवश्यकता ही नहीं है। ना वह अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, ना गरीब हैं, ना विधवाएं हैं, अकाल मृत्यु ही नहीं होती, ना डॉक्टर हैं, ना अस्पताल हैं, ना कोई अस्पताल बनवाता है, ना कोई शिक्षा संस्थान बनवाता है। तो दुनिया ही विचित्र दुनिया है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वहाँ सभी श्रेष्ठाचारी हैं। और आज की दुनिया में इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों बढ़ती जा रही है? हर साल हर देश की गवर्नमेंट्स गरीबी हटाने के लिए, सोशल स्कीमें चलाने के लिए, लोगों के दुख को कम करने के लिए कितनी स्कीम बनाती हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, क्योंकि अंदर विकार हैं, विकार बढ़ते और फैलते जा रहे हैं। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। सब जानते हैं कि डे बाय डे भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाता है। उसका कारण क्या कि है ही रावण का राज। तो जो दुख की दुनिया होगी, कांटों की दुनिया होगी, कांटे जितने बढ़ेंगे उतना दुख ही बढ़ेगा ना। फिर बाबा ने आज जो बात रियलाइज कराई है कि बच्चे तुम्हारी पालना ईश्वरी खजाने से होती है, तो तुम्हें ईश्वरी सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरी खजाने से पलते हैं उनको पूरी सर्विस भी करनी है, क्योंकि भगवान के बच्चे बने हैं। भगवान से जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसको हमें दूसरों को बांटना है, कि उससे बढ़ता है। कोई भी चीज़ आप कार्य में लगाते हैं, यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे वृद्धि होती है। लोग बिजनेसमैन भी जो होते हैं अपना समय, अपना धन, अपनी टैलेंट को इन्वेस्ट करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तभी तो वृद्धि होती है ना। अगर कोई बिजनेसमैन घर में सब कुछ अपना रख के बैठ जाए उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी पालना जो तुम्हें मिलती है उसको दूसरों को बांटने से बढ़ेंगे। ईश्वरी पालना से हमें खुशी मिलती है। अब खुशी आपको मिल गई, खुशी बढ़ेगी कैसे? अब दूसरों को खुशी देंगे। तो भगवान कहते हैं ईश्वरी पालना से तुम्हें ज्ञान मिलता है, ज्ञान बढ़ेगा कैसे? दूसरों को ज्ञान देंगे। ईश्वरी पालना से तुम्हें दैवी गुणों की धारणा की खुशबू मिलती है, वो बढ़ेगी कैसे? जैसे दूसरों को खुशबूदार बनाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। इसमें बाबा कहते हैं बुद्धि भी बहुत स्वच्छ और विशाल चाहिए। नेचुरली वरदान है बाप के साथ द्वारा असंभव को संभव में बदलने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। बाप को साथ रखना अर्थात एक बल और एक भरोसा रख हर कार्य करना, यही सहज विधि है सफलता मूर्त बनने की। इससे कितना भी मुश्किल कार्य हो, असंभव भी संभव दिखाई देता है। ब्राह्मण जीवन में कोई भी काम, चाहे वो स्थूल हो या आत्मिक पुरुषार्थ का हो, असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का साथ है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा को साथ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो वचन और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। ये दोनों श्रेष्ठ होंगे तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ का फल श्रेष्ठ ही होता है। कोई राइट कर्म करे, राइट रास्ते पर चले तो उसको राइट मंजिल तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि राइट रास्ते का पता, फिर राइट रास्ते पर चलना और राइट मंजिल को प्राप्त करना तभी होगा जब हम अपनी बुद्धि के अंदर परम पिता परमात्मा की याद रखेंगे। जैसे ऑटोमेटिक कंपास होता है, ऑटोमेटिक कंपास आपको ऑटोमेटिक रास्ता गाइड करता रहता है। तो परमात्मा को साथ रखने से आप के मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, मास्टर ज्ञान के सागर बन गए, मास्टर श्रेष्ठ बुद्धि बन गए, तो सफलता होगी ही और कोई कार्य मुश्किल नहीं लगेगा।
भगवान को कहते हैं मुश्किल को आसान करने वाला, लेकिन वो कैसे करता है वो खुद आके आप बताते हैं। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा खजाना समय का है। समय जो गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, और सबसे प्रेशियस चीज़ भी समय है। और वो समय जो संगम युग का हो, जो चढ़ती कला का हो, वो तो और भी ज़्यादा अमूल्य समय है। क्योंकि चढ़ती कला का समय अगर चला गया तो जहाँ तक उन्नति हुई वही प्राप्ति होगी। और चढ़ती कला के समय में आप जितना मर्जी, बाबा कहते हैं, अपने भाग्य की रेखा लंबी कर लो। सो ये थी बाबा की आज 17 फरवरी 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा, बच्चे तुमको वफादार, फरमान बरदार बनना है, श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। कभी श्रीमत और कभी परमत, रावण की मत, उस झूले में नहीं झूलना है। ईश्वरी खजानों से पलते हो तो बाबा की सेवा भी पूरी दिल से करनी है। अपना भी कल्याण करो और अन्य आत्माओं का भी कल्याण करो। माया की ग्रहचारी तब ही बैठती है जब बाबा को भूलते हैं। ओम शांति।